आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाए। जनरेटर प्रारंभ हो तो लाइट का संचार होता है और निर्भय वाणी प्रारंभ हो तो ज्ञान का प्रसार होता है। आइए इस कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं जिसका नाम है आपने सवाल गुरुदेव की जवाब। शकल दिगंबर जैन समाज सदर मेरठ उत्तर प्रदेश भारत की ओर से आचार्य भगवत के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो भव्य आत्मा यूट्यूब निर्भय वाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु पढ़ते हुए बड़े सम्मान के साथ आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं श्रीमान राकेश कुमार जी जैन मेरठ उत्तर प्रदेश भारत आए और आकर के आचार्य श्री को नमोस्तु करके केवल एक ही प्रश्न करना है, दूसरा किया तो वेटिंग लिस्ट में चले जाओगे। बड़े सम्मान के साथ आइए नमोस्तु करिए और पहला प्रश्न करके सीधे अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। इसके बाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है माँ मुझे माँ रज्जे माँ दुत्ते इठ मिठ अध्येसु। माँ मुझे माँ रज्जे हाँ बोलो। माँ मुझे माँ रज्जे माँ दुत्ते इठ मिठ अध्येसु। फिर निच्छे जय चित्तम विचित्र ध्यानत्व सिद्धि। किस ध्यान के लिए किया जाता है महाराज श्री जी? आपके समझाने से बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। सुनिए, राकेश जी ने प्रश्न किया है द्रव्य संग्रह ग्रंथ की एक गाथा का। माँ रज्जय माँ चित्तय माँ दुस्सय इत्थ नित्त अध्येसु धर्मचय चित्तम विचित्र ध्यान सिद्धि। विचित्र प्रकार का ध्यान, आत्मा का ध्यान की यदि सिद्धि करना चाहते हो तो राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। इष्ट निष्ठ आने प्रिय और अप्रिय वस्तु में मन से। ये कोई भी इस ध्यान की सिद्धि जो करना चाहता उनके लिए उपदेश है कि यदि तुम ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो पहले आपको राग द्वेष मोह ईर्षा आदि छोड़ना पड़ेगा, तभी ध्यान होगा। अन्यथा ध्यान विचित्र ध्यान, विचित्र ध्यान जो आत्मा का ध्यान है वो तभी होगा। और ये अवस्था आती है जब मुनि की अवस्था आ जाती है तो मुनि अवस्था में इष्ट अनिष्ट वस्तुओं के प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष मोह नहीं होता। इसलिए इस शुद्धोपयोग की अवस्था में विशेष ध्यान की सिद्धि हो जाती है। आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में कुमारी विधि जैन ध्वनि कलाओ जलेश्वर उत्तर प्रदेश भारत ईटा से है। उनका प्रश्न ये है, मुनि महाराज एक स्थान पर कितने बार चातुर्मास कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात। आशीर्वाद निधि कला निधि जैन विधि जैन निधौली से हैं। मैं गया भी हूँ। आशीर्वाद अच्छी परिवार के लिए। प्रश्न है कि मुनिराज संग चातुर्मास निरंतर लगातार कितनी बार कर सकते एक नगर में? 2 चातुर्मास से ज्यादा नहीं कर सकते। अधिकतम कितने? 2। सही तो एक है कि एक चातुर्मास करो और वहां से निकल जाओ, क्योंकि साधु को भी श्रावकों से राग हो सकता है और श्रावकों को साधु से भी राग हो सकता है। और राग आग दही सना ताते समामृत से ये राग आग का काम कर सकती है। इसलिए लगातार चातुर्मास नहीं करना चाहिए एक ही स्थान पर। ऐसी बात अभी हम लोग जो प्रस्तावना पढ़ रहे हैं
अनगार धर्मामृत की पंडित आशाधर जी ने अनगार ग्रंथ लिखा है धर्मामृत के नाम से, उसमें भी ये बात आई है। इसलिए साधु हो या श्रावक, उन दोनों को अपनी वीतराग भाव बनाए रखने के लिए अति राग बुरा है, उसको छोड़ना चाहिए। इसलिए साधु को एक चतुर्मास करके विहार करना चाहिए, फिर गैप करके फिर भले आ जाए, और अधिकतम करें तो कितने करें, तो बस आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती ममता जैन उपस्थित हो। उसके पूर्व ममता जैन दमोह मनीष पलंती पत्रकार महोदय दमोह से है। उन्होंने आचार्य श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु करते हुए प्रश्न किया है, समाज का परिवार का व्यक्ति अगर दुखी है और भाई दूसरी जगह मंदिर आदि में दान दे करके करोड़ों की संपदा दे रहा है और घर का भाई अगर परेशान है, तो दान देना उचित घर के व्यक्ति को पहले अच्छा है या मंदिर पूजा आदि करने में? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, सर्वश्रेष्ठ तो है कि पहले अपने भाई को संभालो, लेकिन भाई भी ऐसा हो कि भाई की तरह व्यवहार करता हो। यदि भाई की मदद करने पर भाई उल्टी गाली दे, आरोप प्रत्यारोप लगाए, उस यश को ना माने, तो ऐसी स्थिति में मंदिर को दे देना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ऐसा देखा जाता है कि भाई के प्रति भी, भले वो भूखा बैठा है तो क्यों बैठा है, एक भाई करोड़पति और एक करोड़पति बना बैठा है, रोड पे चाट पकौड़ी बेच रहा है, क्यों? जब एक ही बाप के दोनों बेटे हैं, समान संपत्ति मिली, सब कुछ मिला है, तो उसकी कहीं ना कहीं कर्म खोटा है, ये निश्चित बात है। उसके व्यवहार में कमी है, उसके आचार में कमी है, उसके बुद्धि में कमी है, उसकी सोच में कमी है, उसके आपसी संबंध में कमी है, इसलिए ऐसा होता है। कई बार ये देखा गया, इसलिए ध्यान रखना श्रेष्ठ यह है कि वो भाई की मदद करे, लेकिन भाई की मदद के साथ में वह अपना भी ध्यान रखे, समाज का ध्यान रखे, और यदि भाई उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता है तो उसके साथ मध्यस्थ रहे, आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में कुमारी साक्षी जैन अशोक जैन पंडा मध्य प्रदेश भारत से, उनका प्रश्न है कि आजकल रोडें खराब रहती हैं, अगर नंगे पैर अगर हम आते हैं तो गंदगी पैरों में लग जाती है। उसकी जगह आजकल हमने लोगों को देखा है कि वो घर की मंदिर की चप्पल, सोने की चप्पल पहन करके आने लगे हैं और ये तर्क देते हैं कि उस चप्पल में ही गंदगी लगती है, अगर चप्पल पहन करके ना आए तो पैर में गंदगी लगती है, पूरा शरीर अपवित्र हो जाता है। इसमें आपका क्या कहना है, क्या सही है, क्या गलत? सुनिए, प्रश्न है साक्षी जैन बंडा से, आशीर्वाद। आपका प्रश्न है कि मंदिर आते हैं तो चप्पल पहन के आते हैं, हाँ आ सकते हैं, लेकिन लकड़ी की खड़ाऊ वाली चप्पल सर्वश्रेष्ठ होती है मंदिर पूजन आदि में आने जाने के लिए। कुछ आदत होती है और उसका सीधा संबंध शरीर से नहीं होता, पहन के आ सकते हैं, लेकिन महंगी चप्पल जिसकी चिंता तुम्हें लगी रहे कि कोई ले ना जाए, और दूसरी बात, अशुद्ध चप्पल का अर्थ जो लेदर होता है उसकी चप्पल एक पहन करके मत आइए। जूते चप्पल यदि चमड़े के हैं तो वो तो पूरी पशु की लाश है, कोई लाश को छू लेता है तो स्नान करके अपने घर में प्रवेश करता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचो विचार कर लाश ही लाद करके ले आए तो अपवित्र हो गया। मतलब चमड़े के जूते चप्पल किसी पशु की लाश है कि नहीं, बोलो है, तो उसको लाद के तो नहीं आना चाहिए।
इसलिए ऐसी वस्तु का प्रयोग मत करो। लेकिन यदि तुम्हारी सामान होम वगैरह की चप्पल है जिनको तुम लैट्रिन बाथरूम में पहन के नहीं जाते हो और उनको यदि सुरक्षित रखते हो और वहां से मंदिर तक आते हो, पहनते हो और चले जाते हो तो ठीक है, गंदगी रहती है, कीचड़ वगैरह रहता है, कुत्ते वगैरह के मल वगैरह रहता है, इसलिए आप लोग उसको पहन के आओगे तो चल जाएगा। लेकिन एक शर्त ध्यान रखना, चप्पल तो पहन ली और साड़ी रोड झाड़ने वाली पहन ली तो बात बराबर है। कभी भी पूजन के लिए आओ, मंदिर के लिए आओ, महाराज को पढ़ाने के लिए आओ, आहार देने के लिए जाओ तो कम से कम एड़ी से 4 से 6 अंगुल ऊपर ही तुम्हारी साड़ी होना चाहिए, जमीन में टच नहीं होना चाहिए। यदि टच हो गई तो ध्यान रखना आपके पैर तो बड़े भी धुल जाएंगे, लेकिन उसमें यदि कोई का थूक लग गया है, मन लग गया है, गोबर वगैरह, तो बताओ फिर वो अशुद्ध होगा कि नहीं? क्या स्नान करते, साड़ी धोते? कोई नहीं धोते। इसलिए इन दोनों बातों का कुमार जी जय द्रोणगिरी मध्य प्रदेश से उनका प्रश्न है, या समाज कैसा अपना आचरण करे, कैसी क्रिया विधि करे। तो आसाधना अपने यहाँ बताई गई है, उन आसाधनाओं से बचे। 53 आसाधनाएं या कुछ और भी हो सकती हैं, तो उनको ना करें। जैसे साधु के सामने बैठे उंगली डाल दे नाक में, पूजन कर रहे नाक में, कान में, तो ये सामान्य तौर पर ये अन्य जगह भी नहीं डाल जाए। मुंह में उंगली डाल रहे तो भी गलत है। नाक छनक छनक करके वो कर रहे हैं, खूब खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, मुंह पे पट्टी नहीं लगाई या रुमाल नहीं लगाया, छींक लिया, पैर फैला के बैठ गए, टांग लटका के बैठ गए, ये सब दोष हैं जिनकी बिल्कुल स्थिति बैठने की बनेगा, पैर मुड़ेगा सीधे, बिल्कुल ऐसे कि पैर बिल्कुल मुड़ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकती कमर, उनके लिए कुर्सी होती है। बाकी जो यदि पैर थोड़ी बहुत तकलीफ भी है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा करके बैठ जाते हैं, तो गुरु के सामने कभी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। और यदि बैठते हो, सुन लो, तो सबसे पहले यदि मुनि महाराज नीचे पार्टी पर बैठे हैं और तुम कुर्सी पर बैठ गए तो अन्याय कर दिया, तुमने पाप किया, अपराध किया। इसलिए पहले गुरु पापों के ऊंचे अपनी कुर्सी से ऊपर बैठाइए, उसके बाद आप कुर्सी पर बैठिए। ऐसा नहीं कि महाराज जी के पार्टी लेकर बैठे जमीन पर, तुमने कुर्सी उठाई और बैठ गए वहां पर। यहां तक कि लिखा है, सुन लो, यदि चौके में आहार में एक दिन हमने देखा छल्लक जी को, एक महिला को, छल्लक जी ने एक महिला को स्टूल पर बैठा रहा, मैं देख रहा था, वो स्टूल पर बैठ के छल्लक जी को नीचे पार्टी पे हाथ दे, हमने हटवा दिया, चलो यहां से हटो, इशारा कर। मतलब ये है कि यदि श्रावक मुनि महाराज की जो पाटली है उससे ऊंचा एक रत्ती मात्र भी है, तो मुनि महाराज को आहार कर देना, बंद कर देना चाहिए, या उसको बाहर बना दे, भगा देना चाहिए, अभिप्राय कर देना चाहिए। मुनि महाराज से ऊपर खड़े होकर के आहार देने का निषेध है, 40 दोषों में दोष है ऊपर पड़ा। इसलिए इस प्रकार की बातें होना चाहिए, अद्वैत बात ना करें, मौन बैठे, सुने, ज्यादा हाथ पैर ना फैलाएं, बड़बड़ाए ना, सर्दी जुकाम बुखार आदि है तो ना आए। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। सिर वगैरह है, विवेक अपना रखें, कहाँ सिर ढक के बैठना है और कैसी बात करना है। आशीर्वाद। अंतिम प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान आयुष कुमार जी के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैं। उनका प्रश्न ये है कि हमने पहले के मंदिरों में देखा है कि लोग बिना चटाई, बिना आदि पाटे आदि के सामने बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं, कोई कपड़े नहीं, आदि आदि बिल्कुल शुद्ध पूर्वक पूरे सारे कार्य करते थे।
मैंने अपने अंकल से अपने मंदिर में पूछा और मैंने कहा आप ये वस्त्र आदि पर चटाई पर खड़े हैं, इसमें कपड़ा लगा है। उन्होंने कहा हम भाव शुद्धि से शुद्ध हैं। तो भाव शुद्धि के साथ द्रव्य शुद्धि जरूरी है कि भाव शुद्धि ही भाव शुद्धि कहलाती है। कृपया शंका का समाधान कीजिए। सुनिए, भाव शुद्धि अलग है। भाव से मन पवित्र होता है, भोजन पवित्र नहीं होता। शुद्ध नहीं, वो अशुद्ध हो जाए। इसलिए द्रव्य शुद्धि मदिकम यथान रूपम, क्या कहा? द्रव्य शुद्धि मदिकम यथान रूपम, भावस्य शुद्धि मदिकम गंधकम। इसका मतलब यह है कि भाव शुद्धि के लिए द्रव्य शुद्धि भी जरूरी है। यदि आपके मुंह से बदबू आ रही है, मुख साफ नहीं किया, ये द्रव्य, आंखों से कीचड़ बह रहा, शरीर से पसीना लथपथ हो रहा है, गंदगी है, और तुमसे कहो कि तुम बैठ जाओ यहाँ पर, रिश्तेदारी में बैठ जाओ, तो तुम्हारा मन गिलानी से भरा रहेगा कि प्रसन्नता से बोलो? गिलानी से भरा रहेगा। आपके कपड़े गंदे हैं, मुंह गंदे हैं, आंखों से कीचड़ आ रहा है, बह रहा है, गंदगी लगी हुई है, कीचड़ आदि, तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो आप वहां पर सफाई कर लेते, वहां शुद्धि कर लेते, और यहाँ भगवान के सामने कह देते भाव शुद्ध करे आपसे। नहीं, द्रव्य शुद्धि भी अनिवार्य है, होना ही चाहिए। और जब भी आप अभिषेक है, पूजन है, आहार की चर्या है, उस समय तो विशेष शुद्धि का ध्यान रखा ही जाता है। कोरोना का काल निकल गया, आप लोगों ने देख लिया। यदि अपन कहते ना, अरे छू गया, सुधा कर, अब तुम हटो हटो हटो, ये कोरोना ने बता दिया यदि तुम्हें कोरोना है, तुमने टच कर लिया तो उसको भी कोरोना हो गया। ये तो हम अभी तक समझा के आ रहे थे कि ही तो शुद्धि है, आपको इस बात का ध्यान रखना। लेकिन तुम्हारी अकल में कहाँ आई, अभी भी नहीं आ रही। इसलिए जो कपड़े सोला के किसी ने छुए नहीं है, धूप में बराबर सुखाए गए हैं, ऐसे कपड़े शुद्ध माने जाते हैं। यदि आपने मास्क लगाया, आप रख देते, उसको आप टच मत करो, पहले हाथ धो। आप कपड़े पहले उतार के रख दो, पूरा स्नान करिए, साफ करिए, उसके बाद दूसरे कपड़े करिए। यदि उन्हीं कपड़ों को टच कर दिया तो उसमें भी वायरस आ जाता है। इसलिए ये शुद्धि जैन दर्शन की विशेष महत्वपूर्ण थी, है और रहेगी, ये भी ध्यान रखना। सो आप लोग द्रव्य शुद्धि का भी ध्यान रखें। भाव शुद्धि ये करने वाले कि हमारे भाव शुद्ध हैं, उनको कहना आपको द्रव्य नहीं देंगे आज से खाने को, और भाव से बैठ जाओ, मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, पेट भर गया, अब मैं जलेबी खा रहा हूं, पेट भर गया, और देना नहीं, भाव से खाना। तो द्रव्य की शुद्धि का कोई मतलब, द्रव्य का भाव का मतलब है, तो क्या होगा बताओ, स्थिति क्या बनेगी? इसलिए आप लोग द्रव्य शुद्धि के साथ, मन भाव शुद्धि के साथ द्रव्य शुद्धि का भी महत्व समझिए। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल का पहला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, चितौरा, सागर, मध्य प्रदेश, भारत। उनका प्रश्न ये है, प्रश्न सुन लीजिए, आज जवाब मिलेगा कल। उनका प्रश्न ये है, भगवान मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ, कुछ त्रुटि हो तो माफ करना। आपने यहाँ प्रतिमा जो होती है, दिगंबर प्रतिमा होती है, और आपकी अष्टापद की यात्रा चल रही है, वहां वो प्रतिमा सदोष है, उस प्रतिमा को कुछ देर के लिए ही अलग किया जाता है। आपने एक बार दर्शन में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ देर के लिए कपड़े अलग कर दिए जाएं तो वो मुनि नहीं कहलाता है, तो फिर आप अष्टापद क्यों जा रहे हैं? प्रश्न आज उत्तर मिलेगा कल, जरूर सुनना। उसके लिए करना पड़ेगा 24 घंटे का इंतजार। कल फिर उपस्थित होंगे ठीक 6:15 बजे। आपके सवाल गुरुदेव की जवाब की ओर से, तब तक के लिए आप सबकी ओर से आचार्य भगवान के चरणों में तेरी बात
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।